हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। आज मैं आप लोगों के साथ नोटिफिकेशन लेके आई हूँ, इंडियन आर्मी की तरफ से निकला गया। बेसिकली इसमें सारे मेल और फीमेल कैंडिडेट अनमैरिड जिनके पास इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन है, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इवन विडोज़ ऑफ आर्म्ड फोर्स डिफेंस पर्सनल वाले भी एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। एज लिमिट जो टेक डिपार्टमेंट की तरफ से आया, उसमें टोटल मैन के लिए 64 पोस्ट हैं, वुमेन के लिए 35 पोस्ट है। 20 से 27 ईयर्स वाले एलिजिबल हैं एज दे बिलोंग्स, दे आर सेइंग कि आप अनमैरिड होने चाहिए। 20 to 27 एज वाले ही मोस्टली अनमैरिड होते हैं। बाकी इन्होंने प्रॉपर एज भी मेंशन की हुई है। 2 अप्रैल 1998 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए एंड 1 अप्रैल 2005 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद विडोज़ के लिए देखा तो अपर एज लिमिट मैक्सिमम 85 ईयर्स की मांगी गई है। और इसमें विडोज़ में क्वालिफ़िकेशन किसी भी ग्रेजुएशन, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस पोस्ट। क्लियर। अब हम देख लेते हैं। अच्छा, ऑल द फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2025 आर नॉट एलिजिबल। अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका फाइनल सेमेस्टर है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अदरवाइज़ अगर आप फाइनल ईयर में भी हो देन यू आर एलिजिबल, बट आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। जो मेन क्वालिफ़िकेशन है दैट इज़ इंजीनियरिंग। बाकी आगे नोटिफिकेशन में आ जाओ, वैकेंसीज़ के बारे में देख लेते हैं। ये आपको देखो टेक डिपार्टमेंट में आपको बताई गई हैं कि सिविल में कौन कौन सी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में आई हुई हैं, कौन कौन सी इंजीनियरिंग, अगर आपने इनमें से कोई इंजीनियरिंग की है देन यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप इजीली देख सको। ये मैं आपको एक बार गो थ्रू कर रही हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, जिससे आप अपने चेक कर लो। अगर आपका डिपार्टमेंट है, आपने इसमें से की हुई है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट डिपार्टमेंट। देखो, जैसे मैंने आपको बोला विडोज़ के लिए इन्होंने स्पेशल बोला हुआ है। विडोज़ पर्सनल में एक वैकेंसी है एंट्री में। टेक वाले में बी और बीटेक की हो किसी भी स्ट्रीम में, और नॉन टेक में या नॉन यूपीएससी में आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। जो ट्रेनिंग रहेगी वो आपकी 49 वीक्स की रहेगी। इन्होंने ट्रेनिंग का पीरियड भी बताया हुआ है, बाकी सारा टेन्योर भी बताया हुआ है। ट्रेनिंग की कॉस्ट भी बताई हुई है कितनी आपको मिलेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रमोशन बताया हुआ है कि प्रमोशन आपको किस हिसाब से प्रमोशंस लगेंगे। बेसिकली आज जो पे स्केल पे देखो, सारी ही मिनिमम 10 लेवल पे स्केल से ऊपर ही है सारी। COAS और VCOAS की तो फिक्स है 2,25,000 और 2,50,000 सैलरी, ये फिक्स ही है। बाकियों की मिनिमम 56,100 से है। दैट मीन्स अलाउंसेस वगैरह ऐड करके आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाएगी। अराउंड 70-80 आराम से आपकी सैलरी रहेगी। बाकी MSP आपको जो मिलेगा दैट इज़ 15,500 फिक्स है पर मंथ के लिए। कैडेट ट्रेनिंग में ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन और इन सर्विस ड्यूरिंग प्लानिंग आपको 56,100 मिलेगा पर मंथ, जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगी, जो हमने ऊपर देखा था। बाकी अदर अलाउंसेस में आपको ये बताया हुआ है कौन सा अलाउंसेस किस हिसाब से दिया जाएगा, टायर 1 टायर 2 के हिसाब से है ये। आप बाकी आगे आपको ये सारी डिटेल नोटिफिकेशन बताई हुई है कैसे क्या करना है। अब देख लो सबमिशन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। आपने क्या करना है, ऑनलाइन जाना है। ये वेबसाइट है www.joinindiaarmy.nic.in। क्लिक करना है ऑफिस एंट्री एप्लीकेशन, लॉगिन करो, देन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। अगर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो डायरेक्ट चले जाओ, अप्लाई करो। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगी, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर देना।
पेज खुल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, फिर कंटिन्यू करना, सेव एंड कंटिन्यू करते जाना। हर बार समरी आ जाएगी आपकी, अगर आपको सारा पता है कि सारा आपने डिटेल सही डाला देन आप सबमिट कर देना। मतलब आपने बेसिकली अप्लाई ऑनलाइन करना है, कोई आपका एग्ज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर ग्रेजुएशन मार्क्स यू विल गेट द जॉब। और इसमें ग्रेजुएशन में आपके फर्स्ट डिवीज़न हो तभी अप्लाई करने का फ़ायदा है, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बेसिकली ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से कट ऑफ जो है वो हाई ही रहती है, तो आप इस हिसाब से ही फिल करना कि आपकी कट ऑफ आपको लगे कि हाँ अगर हम कर सकते हैं तो आप कर देना। बाकी 2 स्टेज में है, स्टेज 1 स्टेज 2। दोज हु फेल इन स्टेज 1 विल रिटर्न टू द सेम डे। अगर कोई स्टेज 1 में ही फेल हो गया वो वापस अपने घर पे आ जाएगा। बाकी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को है उनको इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए ये आपको जगह बताई हुई है, या इलाहाबाद यूपी में बुलाएंगे, या भोपाल मध्य प्रदेश में, या बेंगलुरु कर्नाटका, या जलंधर कैंट पंजाब। बाय साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और इंटरव्यूइंग ऑफिसर, इन 4 लोकेशंस पे आपको बुलाया जाएगा। स्टेज 1 ही आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपको घर भेज देंगे, अदरवाइज़ आपका आगे कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली मेरिट बनेगी और इंटरव्यू होगा। इस हिसाब से आपकी सिलेक्शन है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 अगस्त है, मतलब आपके पास अराउंड 10 डेज़ है आपके पास, अभी भी आप भर सकते हो। जिन्होंने अभी तक नहीं भरा तो आप अपना एप्लीकेशन भर दो। थैंक यू सो मच।